श्री सरस्वती आजा केशव श्री संत गुरु चरण कमले सर्वेभ्यो देवेभ्यो श्री गुरुदेव श्री स्थान श्री काम देवता सर्वे सर्वे ब्रह्माण्यो श्री महापुराण सदगुरुदेव महाराज की बोले पवन सुत हनुमान की जय कर श्री राम बोल सच्चे दरबार की प्रणम्य शीर्षदे गौरी पुत्रं भक्तां स्मरे नित्यं आयुष्कामा सदा परिभवं नमः स्मदं शिववेदं शरणं विद्यार्थ्यं प्रणतपादभवादिको वन्दे महापुरुषते कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जय जय श्री राम जय जय रघुवीर जय गोपी या तुमने
समस्ती माताएं, समस्त बंधुजन, कलाकार बंधुजन, ब्राह्मण जन और यहाँ के स्थान देवता, ग्राम देवता, नगर देवता, सभी देवों को व्यासपीठ से सादर नमन। यहाँ के प्रधान देवता हमारे शंकर भगवान को सादर हमारा नमन। और इस आवाज को सुनने वाले जितने भी जन हैं सबको मेरा यहाँ से नमन। मेरी यहाँ से यही प्रार्थना रहेगी कि भगवान सबकी मनोकामना को पूर्ण करें, सबकी झोलियाँ हमेशा भरी रखें और ऐसे ही कथा के रसे काम करते रहें दिन प्रतिदिन। यही मेरी प्रार्थना रहेगी। आप सबका बड़े भाव से मैं स्वागत करता हूँ इस द्वितीय दिवस की भावपूर्ण कथा में। इस रस गंगा में गोता लगाने हेतु आप द्वितीय दिवस में यहाँ अपना अपना स्थान जो ग्रहण कर चुके हैं और जो करने वाले हैं, भगवान हम सबके मनोकामना को पूर्ण करें। आप ऐसे ही भगवान के चरणों के साथ लगे रहें, निरंतर ऐसे ही हरि का भजन करते रहें। आइए शंकर भगवान का बड़ा प्रिय स्तोत्र, उसको बड़े भाव से मेरे साथ मिलकर बोलेंगे। बोले शंकर भगवान ब्रह्मा मुरारे सुराचित निर्मल भाषित शोभित जनमल लोक विनाशक तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगं तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगं देवमुनि प्रबलार्चितलिंगं
शिवलोकमापनोति शिवेन सह मोदते बोले शंकर भगवान की जय। अब सबने एक साथ मिलकर बोलना, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगं, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगं। कि मैं सदा उस शिवलिंग को क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हाथ जोड़कर जरा बोलिए, बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर 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 महादेव। इस मंदिर को सुचारू रूप से चलाने वाली कमेटी का बहुत बहुत स्वागत है, और पूरा परिवार, मानसर परिवार, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। कि न जाने उनके पूरे परिवार में किसी एक का भाग्योदय ऐसा हुआ होगा कि उनको ये सब करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुझे तो लगता है कि इनके बुजुर्गों ने बड़े अच्छे कर दिए होंगे, तो ऐसी संतान इनको प्राप्त हुई जो इस कार्य में लीन है। क्योंकि देखो, धन तो आया है तो वो जाएगा, वो किसी के पास रहेगा नहीं। धन की तो वृत्ति है कि वो आया तो चला भी जाएगा, इधर से आएगा और इधर से चला जाएगा, लेकिन वो कहाँ जाएगा ये आप निर्धारित करेंगे। कौन से स्थान पर जाएगा, अच्छी तरफ जाए या बुरी तरफ जाए। इसलिए आपने अपने धन को पवित्र किया है, लेकिन ये आप भी जानते हैं कि इस धन को भी वही खरीद सकता है जिस पर मेरे शंकर की कृपा हो। तो आप सब पर, मानसर परिवार पर बहुत कृपा, भगवान की कृपा ऐसी बनी रहे आप पर सदा, और साथ संगत जितनी जुड़ी हुई है इन पर भी सदा कृपा बनी रहे। आइए बड़े भाव से द्वितीय दिवस की इस गंगा में गोता लगाने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। सब तैयार हैं, सब तैयार हैं डूबने के लिए। हाँ जी, एक वहां पे डूबना होता है और एक यहाँ वाला, वो वाला तो मैं कहूँगा नहीं ना, वहाँ आपको जाने होगा, क्योंकि अब मेरा भी कुछ दायित्व बनता है। भगवान ने यदि मेरी सेवा लगाई है तो आप तक वही बात पहुंचाऊं जो इसमें है, अपनी तरफ से मैं कहूँगा। और आज जीवन में हम ऐसी बातों में आ गए हैं जो कहीं शास्त्र में लिखी भी नहीं है, उस पर भी हम विवाद करते हैं। देखो, हम यहाँ से किसी की बुराई तो करेंगे नहीं, लेकिन आए दिन आजकल सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं, कोई कहता है शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहे हैं। क्या चढ़ा रहे हैं? गरीब को देख लो। अरे गरीब को खिलाना हमारा धर्म है। क्या है? मैंने आपको कल ही समझा दिया, हम सब तो अपने हैं। मानसर जी, यदि हमारे सामने एक कुत्ता भी गुजर रहा होगा, उसकी टांग में चोट लगी होगी, तो हम उसको डंडा नहीं दिखाएंगे। हम क्या करेंगे? हो सके तो हम बोलते हैं कि अगर दूध है अंदर तो जल्दी ले, बोलते हैं कि नहीं? गली के बाहर से कुत्ता जा रहा हो तो हम बोलते हैं जल्दी कर, रोटी लगी थी, जल्दी ला। बोलते हैं कि नहीं बोलते? अरे हमारा ये धर्म है तो बोलो। जो चीज प्रकृति ने हमें दी, हम उसी को यदि चढ़ा दें तो इसमें गलत भी क्या है? और ये जो सावन का महीना है, ध्यान से सुनना, कथा शुरू है। अब ये मत सोचना हमारी कथा भी होगी। ये सावन का महीना हमारे ऋषि मुनि ऐसे नहीं थे, साइंटिस्ट थे। साइंस कहती है सावन का महीना जो होता है, इस पूरे महीने में 84 लाख योनियां जो हैं, उन सब की, चाहे वो पेड़ है, चाहे पौधे हैं, चाहे जल वाले जीव हैं, चाहे गर्भ से उत्पन्न होने वाले हैं, चाहे कीचड़ से उत्पन्न हो रहे वो हैं, जितने भी होते हैं उन सब का ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है। माताओं ध्यान देना, पौराणिक समय में माताओं के पास, सबके पास शिव पुराण होता था, आजकल बड़ा कम हो गया। पहले तो माताएं हर घर में शिव पुराण खोल के बैठ जाती थी सोम के महीने। आपने अपनी माताओं को देखा होगा, या तो सुंदरकांड खोल के बैठ जाना, उनको तो ऐसे ही याद होता है। आज हमें भी देख देख कर बोलना पड़ता है, लेकिन वो एक समय था, आज वो समय चला गया है। ये महीना सावन का जो है ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है, इसीलिए इस महीने में बोलते हैं
कई बुजुर्ग बोलते होंगे आपको कि दही मत खाया करो, बोलते होंगे दूध भी मत पिया करो रात को, कोई ऐसी चीज मत खाओ जो आपके ब्लड में जाए और वो ब्लड आपको खराब कर दे अर्थात आप बीमार हो जाएं। ये समय ऐसा है आपका कि इस समय में आप शिव के साथ जुड़कर अपनी कई बीमारियों को दूर, कैंसर तक की बीमारी को दूर कर सकते हैं। लेकिन हम तो कटाक्ष करने में तुले हैं। इस ब्लड को पूरा हर जगह पहुंचाने के लिए इस संसार में एक ही ऐसा पत्ता है जिसको हम तोड़ेंगे, शिव के ऊपर चढ़ाएंगे तो पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेट होगा। कौन सा पत्ता है वो? तभी तो इस महीने में बेलपत्र चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है? अब बेलपत्र के कितने पत्ते हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। कितने पत्ते? 3। पित्त, वात और कफ। यदि खाली पेट सुबह उठकर एक छोटा सा पत्ता खा लिया जाए तो ये तीनों गुण आपके बराबर हो जाएंगे, आप प्रकृति के समान हो जाएंगे। पर ऐसे कहते घोड़ा या खाना। इस महीने में वो दूध ऐसे ही ना रह जाए, क्योंकि उस समय बोलते थे सोम के महीने में दूध कम किया जाए तो शिव पे चढ़ा दे। आप समुद्र मंथन की आगे कथा सुनेंगे कि क्यों हम शिव पर दूध चढ़ा रहे हैं, क्यों हम ऊपर जल चढ़ा रहे हैं। ये ऐसे नहीं, साइंस आज बिल्कुल मान चुकी है इस बात को कि सच में आप अपने सामने एक पानी का गिलास रखा करो। क्या रखा करो? और उस पानी के सामने बैठकर 11 बार कौन सा मंत्र बोला करो? महामृत्युंजय। कौन सा? और उस पानी का टेस्ट करवा लेना। मंत्र बोलने से पहले उसका टेस्ट करवा लेना, वो बाद में टेस्ट करवा लेना। पानी में फर्क दिखेगा। साइंस कहती है कि जो मंत्रोच्चारित हुआ जल होता है, अभिमंत्रित जल, वो तो ये जो बिस्लरी वाला पानी है उससे भी अच्छा हो गया होगा। ये हमारे मंत्र ऐसे ही नहीं। देखो मृत्यु तो सबको आएगी, पर हम चाहते हैं कि अकाल मृत्यु ना आए। क्या? एक अवस्था में मृत्यु आए तो हम अच्छा समझते हैं। अवस्था से पहले देखो जिसका जितना अन्न जल है वो तो उतना ही पिएगा। मेरा भी पता नहीं है, बोलता बोलता तो रुक जाऊंगा। लेकिन हमारी यही प्रार्थना होती है कि अकाल मृत्यु हम ना मरें, इसीलिए हम किसके साथ जुड़े हैं? महाकाल के साथ जुड़े रहे हैं। किसके साथ? हाँ, तो ध्यान देना है, कोई आपको कटाक्ष करे तो सुन लिया करो, कोई बात नहीं। उसको स्टडी करो आपको कि उसने कहा गलत कहा या ठीक कहा, फिर जाकर उसको थोड़ा जवाब। इसलिए आप इस बात का बिल्कुल ख्याल रखो। और हमारा परम सौभाग्य है कि हम सावन के इस पवित्र मास में भगवान शिव की कथा का सुमिरन कर रहे हैं। बोले शंकर भगवान की। आगे कथा आएगी भगवान का रुद्र अवतार। कौन? हनुमान जी। बड़ी सुंदर कथा है। ये भी भगवान का अवतार है, शंकर भगवान। बोले हनुमान जी महाराज की। तो आज बार कौन सा है जी? जो जीवन में सदा मंगल करने वाला, वही आज क्या है? मंगलवार है। तो आज सबने क्या बोला है? मेरे साथ अपनी वाणी को पवित्र करते हुए, अपरंपार है शक्ति तुम्हारी। बोलो जरा मिलकर, अपरंपार है शक्ति तुम्हारी। तुम पर अवध बिहारी, राम भक्त मोहे शरण जो, कर दुखों से पार पवन सुत विनती। पार पवन सुत विनती। मारुति नंदन
हे दुख भंजन मारुति नंदन। सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार बोलो पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा बोलो बोलो राजा राम 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 सीता राम 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 राजा जपो निरंतर नाम तुम्हारा जपो निरंतर नाम तुम्हारा अब नहीं छोड़ो तेरा द्वारा अब नहीं छोड़ो तेरा द्वारा। राम भक्त मोहे शरण लीजो कर दुखों से पार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। ओ राजा राम 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 सीता राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राजा राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 सीता राम बोले शंकर भगवान की जय जय श्री राम। देखो जब तक ये आपकी हाजिरी लगनी है इस भवसागर में डूब रहे प्रभु पकड़ लो। जब आदमी डूबते हैं तो हाथ निकालते हैं कि क्या बोलते हैं बच्चा बोलते हैं कि नहीं। अच्छा और बोलते क्या है संसार में भव भव हे प्रभु बोलते ना हे प्रभु इस भव सागर में डूब रहे हैं आप हमें बचा लो। संसार रूपी भव सागर में डूब रहे हैं आप हमें पार लगा दो। लेकिन हम क्या करते हैं उस संसार रूपी भव सागर में गोता लगा ही रहे हैं। लेकिन एक उदाहरण कितना सुंदर दिया है। ये भव सागर ही क्यों बोलते हैं कुछ और क्यों नहीं बोला। अच्छा आप सबने पढ़ा होगा या सुना होगा या देखा होगा सागर का जल पी सकते हैं आप बोलो बोलो क्यों नहीं पी सकते आप। क्योंकि वो मीठा होता है शुक्र है हमें हाँ। वो खारा होता है क्या होता है बस यही समझ जाओ। इसलिए इस संसार को क्या बोलते हैं भव सागर बोलते हैं। इस संसार में आए हैं ये ऐसे बच्चों को लगाया करो ऐसे काम ठीक है। ये संस्कार आप देंगे बाकी समाज सब सिखा देगा। अब शब्द बोलना समाज सिखा ही देगा। कि कभी सिखाए आपने अपने बच्चों को बोलो नहीं सिखाए ना वो समाज की ड्यूटी है। समाज अपनी ड्यूटी देखो पूरी कर रहा है तो आप कितनी ड्यूटी कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए सिखाया करो। इसीलिए मैं तो हमेशा कहता हूँ कि घर में बुजुर्ग होना बड़ा जरूरी है।
फिर आपको तो वेद पढ़ने की भी जरूरत नहीं यदि घर के बुजुर्ग हैं। पर आजकल उन बुजुर्गों को कोई पूछता ही नहीं है। पहले हर काम उनको पूछ कर किए जाते थे। आजकल अब जो पूछ कर करते हैं वो कभी पीछे हटते ही नहीं है, वो निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि यदि आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो उनकी निरंतर सेवा में लीन रहा करें। बोले शंकर भगवान की। इसलिए जैसे समुद्र का जल खारा होता है, हम पी नहीं सकते, वैसे ही ये संसार रूपी भवसागर भी खारा है। हम आनंद तो ले रहे हैं इसमें, लेकिन जाना तो उस पार ही है। इसलिए अपना रास्ता सुंदर बना लें। जैसे देखो आज मैट बिछ गई है रास्ते के लिए, क्या बिछ गई है? अपना रास्ता भी ऐसे बना लो। बोले शंकर भगवान की। अब देखो पहला दिन था, दूसरे दिन में कुछ और ज्यादा फर्क नजर आएगा। क्यों? क्योंकि अब आपकी बुद्धि, आपकी वृत्ति सब शंकर की ओर ले जाती है। क्यों 5 साल परिवार तो आपको सोते भी स्कीम बना रहा होगा कि क्या करें, भगवान को क्या चढ़ाएं, कैसे करें, कैसे ना करें, है ना? तो इससे बड़ी कृपा आप कौन सी मानते हैं भाई? आप रात को यदि सोचेंगे, सुबह उठते यदि सोचेंगे अब जितनी मेरी माताएं हैं सबने जल्दी जल्दी अपने काम किए होंगे, पता भाई उन्हें आ जाना, तो आज आ जाए, चलिए फिर काम जल्दी जल्दी करिए। ऐसे हुआ कि नहीं बोलो? इसीलिए माताएं देखो, आपका देना कोई दे ही नहीं सकता है माता। बोलो राधे राधे। इसलिए इस सागर रूपी संसार में डूबने से बचना है तो शंकर का आश्रय लेना ही पड़ेगा। बोले शंकर भगवान की। विज्ञेश्वर संहिता क्या कहती है? प्रथम श्लोक सुना रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना। आज आपको पता लगेगा कि भगवान का कौन सा मंत्र हम जपें, कौन सा ना जपें, मूल रूप से कौन से मंत्र दिए गए हैं इसमें, जिसको हम रोज जपें, निरंतर जपें। बड़े भाव से सुनना है। आज देखो कथा से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए कथा को जरा भाव से सुननी है हमारा। अब ध्यान देना सारे। आद्यांतमंगलजातम् समान भावः, आद्यांतम अंगम अजात समान भावम्, आर्यं तमीशं अजसं अमरं आत्मदेवं, पंचाननं प्रबल पंचविनोदशीलं संभावये मनसि शंकरंबिकेशं। बोले शंकर भगवान की। आद्यंतम जो आदि में भी है और अंत में भी है, कौन है ऐसे? हम रहे ना रहे लेकिन ये हमेशा, वो कौन है? शंकर भगवान है, जो आदि में अंत में नित्य मंगलमय है, जिनके कितने मुख हैं? 5 मुख हैं। कितने मुख हैं? बोलो जरा जोर से। तो मेरे शंकर भगवान के कितने मुख हैं? अब ध्यान देना। जो भगवान का पहला मुख है उससे अ की आवाज निकली। कौन सी? अ की आवाज निकली। दूसरे मुख से उ की आवाज निकली। कौन सी? तीसरे मुख से म की आवाज निकली। चौथे मुख से बिंदी की आवाज निकली और 5वें मुख से नाद निकला। और जब इन सबको मिलाया आ उ म बिंदी और नाद, तो इन सबको मिलाकर क्या बना? ओ। बोलो जरा जोर से। तो यही पंचाक्षर मंत्र है। कौन सा मंत्र है ये? 5 अक्षरों वाला मंत्र यही है जो हम बोलते हैं ना, ओम नमः शिवाय। वो षडाक्षर मंत्र हो गया, क्योंकि हम इसको एक ही
जप रहे हैं ओम को, लेकिन भगवान के पांचों मुखों से जब ये ध्वनियां निकली तो जब उनको एकत्रित किया गया तो क्या बना? ओम। ये ओम ही नाद है, यही ब्रह्मा है, यही सब कुछ है। आदि में भी यही है, अंत में भी यही है, पालन करने वाला भी यही है, जन्म देने वाला भी यही है, संहार करने वाला भी यही है। अब समझो आप बात। अ से निकला ना, ऊ से निकला माँ, माँ से निकला शी, बिंदी से निकला व, और नाद से निकला य, तो क्या बना? नमः शिवाय। तो कौन सा मंत्र है? तो अब जब भी आप इस मंत्र को जपेंगे तो कैसे बोलेंगे? नमः शिवाय। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? नमः शिवाय, नमः शिवाय। अब लग गया पता? बोलो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय। ये पंचाक्षर मंत्र है, ओम का उच्चारण ब्राह्मण ही करें। ध्यान दें, इसलिए कोशिश करनी है कि हम क्या जपें? नमः शिवाय। या तो फिर आपने अपने गुरु जी से कोई मंत्र लिया, अगर उन्होंने दिया है आपको मंत्र ऐसा तो आप बोल सकते हैं, नहीं तो आपने क्या जपना है? नमः शिवाय। आगे ऐसे बड़े मंत्र आ रहे हैं, आगे आगे सब बताऊंगा। जो खेल खेल में अनायास जगत की रचना भी कर देते हैं, पालन भी कर देते हैं, संहार भी कर देते हैं, अनुग्रह भी कर देते हैं और तिरोभाव भी कर देते हैं, ऐसे शंकर भगवान की ये कथा है। 5 प्रबल कर्म करते हैं ये 5 मुखों से, और वो अमर अजर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ, बोले शंकर भगवान की। ऐसे मेरे शंकर भगवान हैं जो क्या कर रहे हैं? हमारा जन्म भी कर रहे हैं, पालन भी कर रहे हैं और लय भी कर रहे हैं। माली देखा? माली आपने? माली को पता है कि कौन से सीजन में कौन सा पौधा लगाना है, तो इसलिए माली क्या करता है? पहले लगाता है, फिर पालन पोषण करता है, और जब सीजन खत्म हो जाता है तो फिर उसको क्या करता है? उखाड़ भी देता है। उखाड़ता है कि नहीं? तब भगवान भी ये कर्म कर रहे हैं, लेकिन हम जीवन में एक काम सोच लेते हैं कि ये सब हम ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये मेरा है, ये सब मेरा है, और साथ कुछ जानने वाला नहीं है आपका है, सबको पता है। पर जब भी कोई पूछे कि भाई ये गाड़ी किसकी है, तो आपने कहना है आपकी ही है, ये तो शंकर भगवान की है। हम तो नौकर हैं, क्या है? ये दुकान किसकी है? बस प्रभु की है, कि हम तो यहाँ काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फिर देखो आगे आपने भागवत जी में पृथु की कथा सुनी, जिनके नाम पर पृथ्वी पड़ा। पृथु महाराज ने बोला सनत सनातन सनातन सनत कुमार को नमस्कार किया। बोला मान क्या मानता है? बोले महाराज कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे 10,000 कान दे दो। कितने हजार? बोले महाराज 2 बहुत नहीं है। नहीं, बोला मुझे 10,000 चाहिए। बोला क्यों? बोला 2 से भगवान का नाम सुनने में कम आनंद आता है, 10,000 कान दे दो तो 10,000 कानों से मैं किसका नाम सुनता रहूं? भगवान का नाम सुनता रहूं। तो सनातन सनातन चारों भाइयों ने हमें आशीर्वाद दिया, लेकिन जाते जाते वो कहने लगे महाराज कुछ ऐसा करो कि मैं आपको कुछ दूं, क्योंकि आपने यहाँ कर्म किया है, दक्षिणा तो देनी बनती है। तो बोला महाराज क्या दे सकते हो? बोला जो आप मांगेंगे। बोला पक्का दे देगा? बोला बोला तेरा राज्य कितना है? बोला ये सब मेरा राज्य है। बोला दे। बोला आपका हुआ? नहीं नहीं, बोला ऐसा नहीं, संकल्प कर। क्या कर? पृथु जी ने संकल्प दे दिया। बोला जब छोड़ हाथ में। जब जब हाथ में छोड़ा, बोला आज से ये सारा राज्य हमारा हो गया, मतलब तू भी हमारा क्या हो गया? नौकर हो गया। क्या हो गया? बोला जी महाराज बताइए आगे दीजिए।
बोला हमारी आज्ञा ये है कि आज के बाद हम भजन करने जा रहे हैं और ये सारा हमारा राज्य हम तेरे को सौंप रहे हैं, इसलिए अच्छे से क्या करना, देखभाल करना। पुत्री को लगा रहा अपना समझ के नहीं, उनका समझ के कि मैं तो एक नौकर हूँ। तो राज्य बड़ा सुंदर चलने लगा। इसीलिए जब भी आप अपने कार्य करते हैं तो किसको आगे रखा करो, किसको, भगवान को। यही कहे हम तो काम करते हैं कि हमारी ड्यूटी लगी है कि अपने नीचे 10 आदमी रखो, हमने रखे, हम कौन देने वाले, वो हमें दे रहे हैं और हम किसको दे रहे हैं, उनको दे रहे हैं। बोले शंकर भगवान की। महाराज प्रयागराज के पावन स्थान पर इस कथा का शुभारंभ हुआ है। शौनक आदि 88,000 ऋषि इस कथा को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। सूत जी महाराज इस कथा को सुना रहे हैं, ध्यान देना। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्धने। प्रयागराज में इस कथा का शुभारंभ हुआ है। शौनक आदि ऋषि सूत जी से पूछ रहे कि महाराज हमारे को शंकर भगवान के बारे में कुछ बताओ, हमने शिवलिंग के बारे में सुना है, क्या आप उसकी कथा हमें सुना सकते हैं। शौनक आदि ऋषि कहने लगे। सूत जी ने कहा महाराज आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था और संत आदि ऋषियों ने नंदी जी से किया था। अब आप भी इस कथा को बड़े भाव से सुने कि शिवलिंग कैसे हमारे मध्य में प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद सुन, और यहाँ सूत जी कहते हैं कि शौनक आदि ऋषियों सुनो, और यहाँ मैं आपको कह रहा हूं कि आप सुनो। बोलो राधे राधे। महाराज एक समय की बात, नारायण जी समाधि में लीन क्षीर सागर में सोए, पता ही है ना आपको, और उनके चरण कौन दबा रहे हैं जी, जोर से बोलो जरा, लक्ष्मी चरण दबा रहे हैं। इतने में ब्रह्मा जी आ गए, ध्यान से सुनो। ब्रह्मा जी आए और जैसे ब्रह्मा जी आए तो विष्णु भगवान को कहने लगे वत्स उठो, सब कुछ मंगल है। और विष्णु भगवान ने उठकर देखा तो समक्ष ब्रह्मा जी हैं। अब विष्णु भगवान बोले कि ये मुझे वत्स बोल रहा है, अर्थात तो बेटा बोल रहा है। बेटा तो ये है मेरा, बेटा तो ये है मेरा। तो भगवान विष्णु ने भी ऐसे ही बोला, बोला बेटा ठीक हूँ। अब वो बोले कि आप मेरे को बेटा क्यों बोल रहे हैं। बोला मैं आपसे बड़ा हूँ, आप मेरी संतान है, बेटा मैं बोलूँ क्या बोलूँ। लो जी कहाँ माने एक। नारायण जी बोले आप मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, नाभि कमल से ब्रह्मा मुझे। ब्रह्मा जी कहते हैं हाँ हाँ मुझे पता है, कमल में मैं आया था और उस कमल की नार में मैं घुसा, हजारों वर्ष तक जाता रहा पर मुझे उसका अंत मिला ही नहीं। मैं कैसे मान लूं कि मैं आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूँ। तो एक दूसरे की कहा मान। अब जब वाद विवाद ज्यादा हो गया तो आपस में ऐसी स्थिति आ गई कि युद्ध होने को तैयार हो गया। क्या होना को तैयार हो गया। महाराज जब अपने अपने अस्त्र निकालने लगे तो अब धरती कांपने लगी, सारे देव एकत्रित हो गए। महाराज ये क्या कर रहे हैं। अब एक बोले कि मैं बड़ा, एक बोले मैं। अब महाराज करे तो क्या करे, कौन बड़ा तो कौन छोटा, कुछ तो करना पड़ेगा। जब युद्ध की स्थिति बन गई, लेकिन इतने में क्या हुआ महाराज, उन्हीं के बीच में एक स्तंभ प्रकट हो गया, जिस स्तंभ को कहा गया अग्नि स्तंभ। इतना बड़ा स्तंभ, जब उसको देखा उसकी प्रज्वलता इतनी थी कि सब
करने लगे। अब जब उसको देखा तो ब्रह्मा विष्णु जी ने कहा कि ऐसा करते हैं, जो भी इस स्तंभ का क्या करे, छोर ढूंढ ले। आप छोर ढूंढो, मैं ऊपर की तरफ जाता हूं। यदि आप इसका छोर जो पहले ढूंढेगा वही बड़ा होगा। भगवान विष्णु जी ने वराह अवतार बनाया और धरती के बीच में खोदते खोदते उस अग्नि स्तंभ का अंतिम हिस्सा ढूंढने लगे। ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर जाने लगे। 40,000 वर्ष हो गए जाते जाते। जब हजारों वर्ष हो गए, छोर किसी को नहीं मिला, विष्णु भगवान को भी नहीं मिला, वापस आने लगे। ब्रह्मा जी ने भी सोचा कि अब तो छोर मिलने वाला है नहीं, मैं भी वापस ही चल पड़ता हूँ। इतने में ऊपर से एक केतकी का फूल गिरता गिरता नीचे आ रहा था। किसका फूल? ब्रह्मा जी ने कहा, अरे अरे कहां से आ गए? बोला महाराज ऊपर से गिर रहा है। कब से? अब पूछो मत महाराज, हजारों वर्ष हो गए गिरते गिरते। बोला मुझे हजारों वर्ष ऊपर आते आते हो गए। बोला इतना ऊपर है छोर? बोला कोई पता ही नहीं अंत कहाँ है उस छोर का, हमें नहीं पता, भूल गए लगे। महाराज ब्रह्मा जी ने एक युक्ति सूझी। ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज एक काम करते हैं, आप मेरी पीठ पर बैठो, मैं युक्ति से कहूंगा, लेकिन नीचे जाकर कह देना कि ब्रह्मा जी ने क्या किया था, ऊपर से ही उठाकर लाया है। केतकी ने कहा कि हाँ महाराज पीठ पर ले जाओगे तो मैं बोल दूंगा। समय बीता, विष्णु जी भी आ गए, ब्रह्मा जी भी आ गए, केतकी का फूल भी आ गया। अब जैसे वहां एकत्रित हुए, विष्णु भगवान ने प्रणाम किया। किसको? ब्रह्मा जी को कि महाराज आप जीते। आप क्यों? क्योंकि महाराज आपका कहना है कि ये केतकी का फूल आपने लाया है, ये आपकी तरफ से बोल रहा है कि इन्होंने मुझे उस छोर से लाया है, अंत इन्होंने ढूंढ लिया था। बोला सच बोला कि झूठ? केतकी कैसे बोला? ब्रह्मा जी ने भी अपनी वाहवाही के लिए झूठ का सहयोग किया। अब उन दोनों ने जब झूठ बोला, विष्णु भगवान सर झुकाकर जैसे ही खड़े थे, इतने में उस अग्नि स्तंभ में से मेरे शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। बोले रुको विष्णु जी आपके प्रणाम करें। अजी ब्रह्मा जी, क्या आपने सच में ऊपर का छोर ढूंढ लिया? अब ब्रह्मा जी चुप। केतकी के फूल को पूछा कि क्या आपने सच में जो अभी बोला वैसे ही हुआ? बोले नहीं महाराज, मैं तो झूठ बोल रहा था, मैं तो आधे रास्ते में नहीं जा रहा था, इन्होंने मुझे पकड़ लिया। शंकर भगवान को क्रोध आ गया। क्या आ गया? क्या आ गया? जैसे ही महाराज क्रोध आया, उनकी एक भित्ति से पुरुष उत्पन्न हुआ, जिस पुरुष को हम कहते हैं भैरव। क्या कहते हैं? भैरव जी ने कहा महाराज आप क्या करें? बोला भैरव, इस ब्रह्मा ने जिस मुख से झूठी गवाही दी थी उस सिर को धड़ से अलग कर दो। तो ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया। अभी दूसरा काटने वाले थे पर विष्णु भगवान ने रोक लिया। ब्रह्मा के गले 5 सिर थे, एक काट दिया गया, तो कितने रह गए? विष्णु जी ने रोक दिया। बोला महाराज रुको रुको, क्योंकि वो भी तो रुद्र अवतार है। बोले रुको रुको महाराज। अब भगवान तो क्रोध अवस्था में थे, तो महाराज उस केतकी के फूल को भगवान ने शापित कर दिया कि जा आज के बाद तू मुझ शिवलिंग पर कभी भी नहीं चढ़ेगा। और ब्रह्मा जी के कितने मंदिर हैं? कमी है ना, एक ही पुष्कर में है ना, और कहीं भी नहीं है। वो आप कथा जानते हैं, शापित थे तो इंद्र ने तैयार कर दिया ब्रह्मा जी के मंदिर। तो
तो शापित हो गए कि तेरी पूजा कहीं भी नहीं होगी। अब जब ब्रह्मा जी और केतकी के फूल ने भगवान शंकर की स्तुति की, प्रार्थना की कि महाराज गलती हो गई हमसे, क्या हो गई, हमें क्षमा करें, आपकी माया को कोई तो नहीं जान सकता, आपकी माया तो ऐसी है जो सबको मोहित कर सकती है, भला हम कौन होते हैं आपकी माया से बचने। इसलिए महाराज हमें क्षमा करें। अब मेरे शंकर जी का नाम एक भोले भी है, क्या है, कहते हैं ना भोलेनाथ, कहते हैं कि नहीं, तो बड़े भोले हैं, मान गए। बोला जो शाप मिला है वो तो होकर रहेगा, केतकी के फूल तू मेरे पर नहीं चढ़ेगा, हाँ लेकिन मेरे शिवालय में जब भी फूल अर्पित करना हो, किसी को डेकोरेशन करते हैं ना, उसमें तेरा प्रयोग अवश्य किया जाएगा। और ब्रह्मा जी ने कहा महाराज इसको तो मिल गया वरदान, मेरी बारी, मेरे को तो कह दिया पूजा नहीं होगी, मेरा भी तो कुछ करो। बोला जाओ आज के बाद किसी भी यज्ञ में जब तक आपका पूजन ना हो, ब्रह्म स्थान ना दिया जाए, तब तक वो यज्ञ संपन्न ही नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जब हवन होता है ना तो ब्रह्मा जी ने एक स्थान दिया उसको, तो ब्रह्मा जी भी बड़े प्रसन्न हुए। महाराज जी ने बोला महाराज उसके बाद क्या हुआ, बोला उसके बाद ब्रह्मा जी, विष्णु जी, अन्य देवी देवताओं ने उस अग्नि स्तंभ का पूजन किया। क्या किया, पूजन किया। और शास्त्र क्या कहते हैं, ध्यान देना आप, यत् फलं मम पूजाया वर्षमेकं निरन्तरं तत्फलं लभते सत्यः शिवरात्रौ मदर्चना। कहते हैं कि एक रात्रि ऐसी है जिस रात्रि को यदि आप मेरा पूजन करेंगे, कौन कह रहे हैं ऐसे, शंकर भगवान कह रहे हैं, उस रात्रि को जो मेरी अर्थात इस लिंग की पूजा करेगा उसके मैं जन्मों जन्मों के पाप नष्ट कर दूंगा और अनंत गुना उसको फल दूंगा। इसलिए कोई व्रत करे चाहे ना करे, लेकिन शिवरात्रि का व्रत अवश्य किया करे। बोले शंकर भगवान की जय। और उस लिंग की, अग्नि लिंग की, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इन सब ने उस रात्रि में पूजा की। और जिस रात्रि में उस लिंग की पूजा हुई वो रात्रि क्या कहलाई, क्या कहलाई, शिवरात्रि। मार्गशीर्ष मास था, त्रयोदशी तिथि थी, शुक्ल पक्ष था, उस दिन ये अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ था। और उसी रात्रि को ब्रह्मा विष्णु इत्यादि सभी देवों ने 4 पहर की पूजा की। किसकी, वही रात्रि शिवलिंग की पूजा की रात्रि शिवरात्रि कहलाई, जो साल में एक बार आती है, जिसे हम कौन सी रात्रि कहते हैं, महाशिवरात्रि कहते हैं। क्या कहते हैं, तो आज के बाद सब ध्यान रखें, शिवरात्रि वाले दिन शिव का विवाह नहीं होता। उस दिन शिवलिंग प्रकट हुआ था, क्या हुआ था, उस दिन शिवलिंग प्रकट हुआ था। तिथि याद रखनी है, शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, मार्गशीर्ष मास, आर्द्रा नक्षत्र था। बोले शंकर भगवान की। वो अग्नि स्तंभ आज अरुणाचल प्रदेश में स्थापित है। बोले शंकर भगवान की। इसलिए उस रात्रि को अवश्य शिव का पूजन किया करें। या देवी सर्वभूतेषु रात्रि रूपेण संस्थिता। इसलिए शिव का अर्थ होता है कल्याण, रात्रि का अर्थ क्या होता है, रात। आप समझते हैं, रात भी साक्षात लक्ष्मी है, साक्षात महामाई है। इसलिए शिव और रात्रि मतलब शिव और पार्वती। रात्रि अर्थात रात, शिव अर्थात कल्याण, कल्याण करने वाली वो रात्रि जिस रात्रि को हम सो जाते हैं। एक प्रधानता हमने ज्यादा रखी है,
कि घोटा बनाएंगे, भाई शिव को चढ़ाओ जी, भोग लगा है, प्रसाद लेना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, कहाँ है? ये तो हम अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए इनको बदनाम कर रहे हैं। बोले शंकर भगवान की, भगवान ने कभी घोटा नहीं पिया, भगवान ने जहर पिया। क्या पिया? विष पिया, वो भी हलाहल। कौन सा? विष्णु की भी देखो कैटेगरी है, सबसे उत्तम कोटि का जो विष था वो था हलाहल। जो किसने पिया? किसने पिया? हाँ, तो जो बोलते हैं कि भगवान घोटा पी रहे हैं, अब हम भी पिए, तो भगवान ने घोटा तो नहीं पिया पर जहर पिया। मैं कहता आप भी पी लेना थोड़ा थोड़ा, एक चमचा ही सही। बोला राधे राधे। हाँ, तो ये हमने अपने काम के लिए कर लिया, ये सब अपनी तृप्ति के लिए इनको आगे कर दिया बेचारे। ये तो है ही कोई है, इनको तो सुबह 4 बजे पार्टी में तो ये उसमें भी कुछ होता। एक बार चोर चला गया शिव मंदिर में, महाराज चोर गया तो अब देखा तो शिव के मंदिर में क्या मिलेगा चोरी करने को? बोलो, अब राधा कृष्ण का मंदिर होगा तो शिकार हुआ होगा, अब शंकर भगवान पर आग अधूरा ही चला होगा। बोलो, अब चोर ने देखा कुछ भी नहीं है। अब भोले कितने, अब आप यहाँ देख रहे जाते जाते आप ऊपर की ओर नजर गई तो घंटी लटकी हुई। बोले चलो कुछ तो है नहीं, घंटी सही भारी होगी, पीतल की है, बिकेगी। अब घंटी उतारने लगा, हाथ ना पहुंचे, नीचे देखा शिवलिंग कितना बड़ा, चप्पल खोली और शिवलिंग पर ही चढ़ गया। जैसे ही शिवलिंग पर चढ़ा, अभी घंटी खोलने वाला था उतने में शिव प्रकट हो गए। बोला धन्य है, धन्य है। वो डर गया, बोला महाराज अब कैसे बोले कि मैं चोरी करने के लिए चढ़ा था शिवलिंग पर। लेकिन भगवान ने क्या कहा? अरे मुझे नहीं पता तू चोरी करना कर क्या, मुझे तो बस ये पता है कि लोग कोई दूध चढ़ाता है, कोई पंचामृत चढ़ाता है, कोई बिल्व पत्र चढ़ाता है, लेकिन तूने तो अपने आप को ही मेरे ऊपर मैं बड़ा प्रसन्न हूं, वो भी भक्त हो गया। पर है कहता ना तेरे कुछ हो गए कि काम करता है, थोड़ा ध्यान रखना, प्रधान जी ध्यान रखना। बोल राधे राधे। ये तो बात बताई भोलेनाथ की, ये बड़े भोले। तभी तो माताएं कहती हैं भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भजन नहीं गाओ, कथा उत्सव में जरूर मैं भजन भी बहुत सुनाऊंगा, आपकी तृप्ति जरूर करूंगा भजन। लेकिन मेरा भाव ये है कि आप तक ना ऐसी बातें भी पहुंच जाएं जो हम एक्स्ट्रा चीजें करते हैं छूट जाए, जो किसी काम की नहीं, और आप ऐसे समय नष्ट कर रहे हैं चीजों। विशेष तौर पर हमें पता लगना चाहिए कि कौन सी चीज कैसी है, कौन सी क्या है, क्या करने से हमारी कुल की वृद्धि होगी। बोलो राधे राधे। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, महाराज अच्छा अग्निस्तंभ, तब शिवरात्रि मनाते हैं। और देखो बोला हम तो कई लोग जो हैं शिवरात्रि के दिन शिव का विवाह करते हैं। बोला ना, शिव का विवाह आगे प्रसंग आएगा, आपको बताऊंगा कि कौन से दिन शिव का विवाह हुआ। बोले शंकर भगवान की ध्यान देना। महाराज बड़े प्रसन्न हुए नारद जी। बोला महाराज आगे कोई कथा सुनाओ। बोला ध्यान से सुनो, लेकिन आप माताओं को मैं बीच बीच में कथा से अलग भी कथाएं सुनाता हूँ, अन्य पुराणों, वो इसलिए कि आपको समझ आ जाए। मैया ख्याति की 2 बेटियां हुई। कितनी बेटियां? एक लक्ष्मी और दूसरी दरिद्रता। एक और दूसरी, अब देखो आपसे मैं बोलता रहूंगा, आपने जवाब देना। एक लक्ष्मी, दूसरी ख्याति में बड़ी तपस्या की। किसकी? शिव। किसकी तपस्या? शिव। बड़ी तपस्या। शिव प्रसन्न हुए जब समक्ष आए। बोला ख्याति मांग, क्या मांगती है? बोला महाराज आप मेरे सामने आ गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरी 2 बेटियां हैं। कितनी बेटियां हैं? कितनी? एक का नाम लक्ष्मी और दूसरी का नाम दरिद्रता।
बोला महाराज मेरी दोनों बेटियां हैं, जो लक्ष्मी है इसके साथ आप विवाह कर लो। शंकर भगवान हंसने लगे। बोला भैया लक्ष्मी तो मेरी, किसकी है? किसकी है लक्ष्मी? हाँ अब चिंता मत कर रही है, मैं विवाह करवा रहा हूं। अच्छा दूसरी कौन है? अब दरिद्रता के साथ कोई विवाह करना चाहेगा? बोलो, अरे बोलो। लेकिन लक्ष्मी से ज्यादा सुंदर बहन दरिद्रता है, वो लक्ष्मी से भी सुंदर है। इसलिए ध्यान देना माताओं, आपके लिए बड़ी ये जानने वाली बात है। एक लक्ष्मी और एक दरिद्रता, ये दोनों बहनें हैं, ये इकट्ठी चलती हैं, अलग अलग कभी नहीं चलती। पर आपको कौन सी चाहिए? है जी बोलो राधे राधे। हाँ अब शंकर भगवान जी ने देखा कि दरिद्रता तो ये मेरे पल्ले आ रही है, कुछ करना पड़ेगा। बोला इसका भी मैं विवाह कर दूंगा। बोलो करो महाराज। लक्ष्मी तो देगी किसको? नारायण जी को। और दरिद्रता का विवाह किया गया दुस्सह मुनि के साथ। किस मुनि के साथ? दुस्सह मुनि अर्थात दुख के साथ। दरिद्रता का विवाह किसके साथ हुआ? ध्यान से सुनना, दुख के साथ। अब शादी के बाद विदाई होती है तो पति पत्नी को कहां ले जाता है? अपने घर। नारायण जी वैकुंठ चले गए। अब दुस्सह मुनि भी चले अपनी पत्नी को लेकर, मन में सोच रहे हैं कि कितनी सुंदर पत्नी। अब जब चलते गए चलते गए चलते गए, वो जिस आश्रम में रहते थे वहां रोज यज्ञ हवन होता था। और जब हम हवन डालते हैं तो आहुति डालते हुए कौन सी आवाज निकालते हैं? क्या बोलते हैं? ओम प्रजापते नमः। जोर से बोलो। जब अकेले होते हैं तो स्वाहा शब्द का उच्चारण घर में किया करो। अब क्यों किया करो ये सुन लो। जैसे ही दरिद्रता ने स्वाहा की आवाज सुनी वहीं पर खड़ी हो गई। बोला कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? बोला वो मेरा आश्रम है, आज से यहीं रहेंगे तुम। बोला तो यहाँ तो स्वाहा की आवाज है। बोला तो? बोला जहाँ पर कीर्तन की आवाज आए, जहाँ पर स्वाहा की आवाज आए, जहाँ पर मंत्रों की आवाज आए, वहां पर मैं कभी भी नहीं जा सकती। बोलो चाहिए किसी को दरिद्रता? यदि नहीं चाहिए तो अपने घर में क्या होना चाहिए? निरंतर कीर्तन होता रहना चाहिए, भजन होता रहना चाहिए, भगवान का सुमिरन होता रहना चाहिए। तो दरिद्रता आपके घर नहीं आएगी। तो गई कहां? दूसरा मुनि ने देखा कि ना इधर ना उधर, अब क्या करूं क्या करूं। आश्रम के बिल्कुल सामने एक पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे चले गए। बोला भाई यहाँ बैठ के उधर तो जाएगी, दिन भर सारे काम करके कौन? दुस्सह मुनि कार्य करते, रात्रि में वहां आ जाते, पति पत्नी वहीं वास करते। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, दुस्सह मुनि सोचते हैं कुछ और कुटिया बनानी पड़ेगी। जहाँ हवन निरंतर होता है वहां तो याद ही नहीं है पीपल के नीचे कितने समय तक बैठे रहेंगे। इतने में क्या हुआ, लक्ष्मी मैया ने एक नारायण जी से कहा कि महाराज क्या बहन के घर चले? किसके घर? होता है ना रिश्तेदार के घर जाते हैं कि नहीं? बोलो, अरे बोलो, जाते हैं? बोलो राधे राधे। बोले शंकर भगवान की। एक बार जब दोनों हाथ करके बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।
घर आ गए, अब जब बहन के घर जाने लगे महाराज, तो जब घर पहुंचे तो कहाँ रह रही थी दरिद्रता? किसके नीचे? पीपल के नीचे रह रही थी। लक्ष्मी ने पूछा अंदर नहीं जाएगी बहन? बोला क्यों? मतलब देखती नहीं भवन हो रहा है, मैं कहाँ जा सकती हूँ? मैं सिर्फ ये ले बोला तेरे लिए हमने कुछ लाया है। अब आप किसी के घर जाते हैं, फल या मिठाई लेकर जाते हैं ना, जाते हैं कि नहीं? तो वो भी मिठाई लेकर गए। अब जैसे मिठाई देखी दरिद्रता ने, उसने दूर फेंक दी, क्योंकि दरिद्रता तो मिठाई खाती नहीं, वो तो मिर्च इत्यादि खाती है, कड़वी चीजें खाती है। तो महाराज निरंतर 7 दिन तक लक्ष्मी और नारायण दरिद्रता सहित उस पीपल के नीचे रहे। कितने दिन? 7 दिन तक वहीं रहे। बार कितने हमारे? जब वापस जाने लगे तो लक्ष्मी ने कहा कि बहन को कुछ दे तो दो। नारायण कहते हैं क्या तुम? हाँ, आशीर्वाद दे सकता हूं। बोला दरिद्रता सुन, आज से मैं नारायण आशीर्वाद देता हूं कि इन 7 के 7 बारों में जो भी आदमी पीपल की पूजा करेगा उसके साथ सदा नारायण और लक्ष्मी ही जाएंगे। बोले शंकर भगवान की। इसलिए हम किसकी पूजा करते हैं? लेकिन एक दिन आप छोड़ देते हैं, कौन सा दिन है वो? अब सुनना, क्यों छोड़ते हैं? अब सुनना। दरिद्रता बोली रुको रुको रुको, 7 के 7 दिन क्यों? आप क्यों जाए साथ? जिस दिन मैं आई थी उस दिन रविवार था, इस दिन जो भी आएगा मेरी पूजा करने यहाँ पीपल, उसके साथ कौन जाऊंगी? भगवान ने बोला लोगों के पास तो समय ही रविवार होता है, अन्य दिन तो उनके पास समय नहीं होता, रविवार तो होता है, वो भी इसने ले लिया। तो भगवान ने कहा हाँ ठीक है, जो भी उस दिन यहाँ आएगा यदि सामग्री लेकर आएगा पीपल की पूजा करने के लिए, यदि आप सामग्री सहित जाएंगे तो लक्ष्मी नारायण ही आपके साथ आएंगे रविवार को भी। बिना सामग्री के जाकर यदि आप मत्था टेकोगे, परिक्रमा भी करेंगे तो कौन जाएगा? लेकिन हम आदमी ने क्या किया कि रविवार वाले दिन पूजन नहीं करना, कि आज रविवार है वर्जित कर दे। इसीलिए हम रविवार को क्या करते हैं? पीपल का पूजन है ताकि दरिद्रता ना आ जाए। लेकिन यदि पौधों की दृष्टि से देखा जाए, यदि वो पौधा पीपल का पेड़ यदि सूख रहा है तो आप उसको जल अर्पित कर सकते हैं। किस दृष्टि से? इसको अभी जल की जरूरत है। आप सब बोलते हैं रविवार वाले दिन तुलसी को भी नहीं जल चढ़ाते। यदि तुलसी धूप में जल रही है तो क्या आपका दायित्व नहीं बनता जल देने का? बोलो, उस दिन आप जल चढ़ाओ, लेकिन उसको स्पर्श ना करो, से चुपचाप हिले भी ना हो। यदि उसको जल की जरूरत है तो आपका दायित्व बनता है कि आप उसे जल चढ़ाएं। इसलिए हमने रविवार को जाना बंद कर दिया। लेकिन अन्य वारों में हम पीपल का क्या करते हैं? पूजन करते हैं। वही गांव के प्रधान देवता होते हैं। यदि किसी को पितृ दोष है तो वो उनको जल चढ़ाएं तो उसकी भी शांति होती है। बोले शंकर भगवान की। आपको मैं हर बार जल चढ़ाने को बोल रहा हूँ, हर बार जल की बात आ रही है। शंकर के पास जाते हैं तो जल चढ़ाते हैं। कभी बोलता हूँ मैं तर्पण करो, कभी बोलता हूँ ये करो। देखो जल की कितनी आवश्यकता है। जब आप संकल्प करते हैं, क्या करते हैं? तो क्या हाथ में लिया जाता है? क्या लिया जाता है? जोर से बोलो। अब ध्यान देना, आप जहाँ पर माताएं अपने घर में बर्तन धोती हैं, कईयों के घर में पौराणिक समय के नल लगे होते हैं,
तो ऐसे हैंड पंप टाइप होते हैं कि नहीं होते?